बहन जी बहुत दूरदृष्टि वाली एक राजनेता हैं हमारे समाज की, और वो बहुत दूरदर्शी हैं, और उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है इस देश को हित में, देश हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया। लेकिन दुश्मन कह रहे हैं कि बीजेपी के दबाव में बहन जी ने अपने भतीजे को ही जो है घर में बैठा दिया है। अरे कहने वाले तो कुछ भी कहते रहेंगे, कहने वाले प्रजातंत्र है, यहाँ किसी के जवान थोड़े रोका जाता है, किसी का जवान नहीं रोका जा सकता, और बोलने वाले को बोलने दीजिए। बहन जी ने जो किया है अच्छा किया है, मेरा ये मानना। जो बहन जी के दुश्मन है, बसपा के दुश्मन है, वो कह रहे हैं कि आकाश आनंद की जड़ों में मट्ठा डाल दिया गया है, वो पेड़ कैसे पनपेगा, कैसे वृक्ष बनेगा, वो उसको शुरुआत में ही जो है तेजाब डालने की कोशिश की गई है उसके पर कतरने के बाद में। देखिए, हाथी चले बाजार को कुत्ता भूखे हजार गो, ये कहावत इसलिए यहाँ पे सही होता है कि मायावती जी ने जो अपना काम उनको करना था उन्होंने कर दिया। अब लोगों को कहना है, और कहने वाले को कौन रोक सकता है। पार्टी कमजोर हुई है क्या इस घटना के बाद से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आकाश आनंद क्या कुछ ज़्यादा ही बोल गए थे, क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल ज़्यादा कुछ नहीं बोल गए थे, लेकिन वो अभी मैच्योर हैं, ये कहने में मुझे बिल्कुल कोई दूसरी राय नहीं है। हाँ, समय के साथ उनमें मैच्योरिटी आ जाएगी, और वो भी आने वाले समय में आप देखिएगा एक प्रबल दावेदार होंगे जिस पद से उनको आज हटाया गया। जब आकाश आनंद लाए गए थे पार्टी में, उनको उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, तो विपक्षी लोग कह रहे थे कि बहन जी ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया है, लेकिन वही लोग अब बहन जी की खिंचाई कर रहे हैं और आकाश आनंद को बढ़िया नेता बता रहे हैं दिल्ली के आसपास के लोग। नहीं, ठीक है, आकाश आनंद जी एक बढ़िया नेता हैं, और मायावती उनसे बहुत बढ़िया नेता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और कहने वाले तो आप देखिए, आपने ही दोनों बातें कह दी कि जब उनको बैठाया तो परिवारवाद का इल्ज़ाम लगा रहा था, जब हटाया तो आकाश आनंद की बड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, मिला जुला के कहने का मतलब मेरा ये है, विरोधियों का काम है विरोध करना, और वो अपना काम कर रहे हैं। मायावती जी, बहन जी अपना काम कर रही हैं, क्योंकि बहन जी एक प्रबुद्ध और इस देश के सबसे क्रांतिकारी नेताओं में से एक हैं, और बहन जी का जो डिसीजन है उस पर सवाल खड़ा करने की औकात हम लोगों को नहीं है, क्योंकि उनका जो जर्नी रहा है, उनका जो सफ़र रहा है राजनीतिक, उन्होंने बहुत उतार और चढ़ाव देखे हैं, और उनके जैसे प्रबुद्ध और मैच्योर, मुझे लगता है कि वो समय की ज़रूरत थी, वो डिमांड थे होगा। और आकाश आनंद जो हैं अभी बसपा को लीड करने की स्थिति में, उस मैच्योरिटी में वो नहीं पहुँचे, शायद इसीलिए बहन जी ने ये तय किया कि अभी इनको और थोड़ा सा उनका और उनको मौका दिया जाए, और करने का मौका दिया जाए, संघर्ष करने का भी मौका दिया जाए, और उनको और तराशा जाए। जब तराश करके वो हीरा बन जाएंगे, उसके बाद फिर से उनको लेके आया जा सकता है। बहन जी ने तो ऐसा कहा ही है। लेकिन विपक्षियों को बड़ा मौका मिल गया है बसपा पर बोलने के लिए। लोग कह रहे हैं कि चुनाव चल रहा है पूरे देश में, ऐसे में लोगों को जो जरूरत होती है बोलने की, अपने मुद्दे रखने की, और बहन जी ने उसके पर कतर दिए हैं आकाश आनंद के। पर कहाँ कतरे हैं? बहन जी ने ये थोड़े कहा कि तुमको मंच पे नहीं चढ़ना है। बहन जी ने ये कहा है कि अभी आपको अपने आप में और इम्प्रूवमेंट करना है, और उस इम्प्रूवमेंट के बाद जब आप इस सत्ता पे, इस ओहदा के काबिल हो जाओगे तो फिर से आपको ले आया जाएगा। पर कहाँ बहन जी ने पहले देखी नहीं थी काबिलियत आकाश आनंद के अंदर? जो पद दिए गए थे उनको, उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, और जो कोऑर्डिनेटर बनाया गया था, वो सारे पद वापस ले लिए गए हैं। देखो, बहन जी इंसान हैं, भगवान तो है नहीं, और इंसानों से गलतियां होती रहती है। आज उनको रियलाइज हो गया, उन्होंने अपनी गलती सुधार ली। तो पहले गलती करी थी बहन जी ने पद दे करके आकाश आनंद को? गलती नहीं की थी, उन्होंने चेक किया था कि देखते हैं इसको उस पद पे बैठा करके ये क्या बेहतर कर पाएगा, बेहतर परफॉर्म कर पाएगा या नहीं। आज उनको लगता है कि अभी इसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो मौका दिया जा रहा है आकाश आनंद को। लेकिन आकाश आनंद जी जिस तरह से चुनावी रैलियों में जा रहे थे, टारगेट कर रहे थे बीजेपी को और सरकारों को, इससे लगता है कि जो उनके पर कतरे गए हैं, आकाश आनंद भाजपा को निशाने पे ले रहे थे, नुकसान होता बीजेपी को उत्तर प्रदेश में स्पेशली, इसलिए वो और हमला करते आकाश आनंद। उससे पहले ही उसको घर में बैठा दिया है। विपक्षी लोग कह रहे हैं, खूब दबा के खबरें चल रही हैं। नहीं, ठीक है, वो सारी बात बहुत स्तर की होती है। हो सकता है उनके लहजे में थोड़ी कमी रह गई होगी। विरोध करना एक बात है, लेकिन राजनीतिक एक जिम्मेदार पद है जो बसपा है, बहुजन समाज पार्टी है। ये इस देश के
आप कह सकते हो कि उन पुरोधाओं की पार्टी है, उनके सोच और विचार के साथ चलती है, जिसमें शब्दों का चुनाव और चयन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मायने रखता है। इसीलिए उनका डिसीजन अभी सही है। क्या ये पार्टी की फूट हो सकती है अंदरूनी? बिल्कुल नहीं, मेरा ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है। अजी, कई चरण के चुनाव भी रह गए हैं उत्तर प्रदेश में, देश में। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बहुजनों की राजनीति पर, या बीएसपी की वोट बैंक घटेगा या बढ़ेगा इससे? देखिए, इससे वोट जो है आकाश आनंद को लेकर के नहीं दिया जा रहा था। वोट बैंक जो है युवाओं के तो पसंदीदा नेता हो गए थे वो। नहीं, ठीक है, तो युवा, अगर जो समझदार युवा हैं वो आज भी ये समझेंगे कि हमारी बहन जी ने जो डिसीजन लिया है वो इनको और बेहतर बनाने के लिए लिया है, तो वो वोट बैंक बसपा से कहीं इधर उधर नहीं जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाज बनेंगे, ऊंची उड़ान भरेंगे आकाश आनंद, लेकिन उनको जमीन पर लाकर बैठा दिया है। आकाश जमीन पर आ गए हैं। देखिए, जिसमें क्वालिटी होता है वो कभी भी नीचे बैठता नहीं है। उतार चढ़ाव जो है वो राजनीति का फलसफा है और ये होता रहता है। लेकिन वकील साहब, बड़ा सवाल ये भी कि चुनाव चल रहे हैं, आपको वोट चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए, युवाओं को आपको समर्थन चाहिए, और आपने उसी युवा को, एक बड़े नेता को, बसपा के युवा नेता को घर में बैठा दिया है। तो लोग तो काफ़ी गुस्से में हैं, वो आक्रोश है उनमें, वो कहीं ना कहीं बाहर निकल के आएगा लोगों का गुस्सा। देखिए, मैं इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। उसका मकसद मेरा ये है कि अभी तो हम चाहते हैं कि इस देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बने, और मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो अभी सबसे जो ज़रूरी है संविधान बचाने के लिए इस देश में, वो ये है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने और इंडिया गठबंधन जो है वो जीते। ये बहुत महत्वपूर्ण है आज के तारीख में। प्रवीण जी, ये जो क्या वोट छिटकेगा बीएसपी का इस घटना के बाद से? नहीं छिटकेगा। कुछ लोग कह रहे हैं वोट छिटकेगा, या तो वो गठबंधन में जाएगा या फिर बीजेपी में जाएगा। देखिए, गठबंधन में आ जाए तो स्वागत है, लेकिन बीजेपी में तो नहीं जाएगा, इतना मैं लिख के देता हूँ आपको। पार्टी कमजोर हुई है क्या इस घटना के बाद से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई कैडर वोट घटा है, बढ़ा है, कुछ क्या लगता है? नहीं, देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें, किसी को पद से हटा देना, किसी को पद पे बैठा देना, इससे कैडर नहीं सरकता है। अगर कैडर सरकने की बात होती तो मायावती जी का सरकार में गए हुए अब बरसों हो गया, आज भी उनका जो कैडर वोट है, हर वार्ड में जाइएगा तो उसमें 500 से 1000 वोट उनका कैडर ले लिया, निशाने पर ले लिया अखिलेश यादव ने बहन जी को। देखिए, मैं इस मुद्दे पे कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरे लिए दोनों परिवार हैं, और हम कहते हैं कि ये 90% देश की जो 90% आबादी है उसको एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, और किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करने का समय नहीं है। जो मीडिया आकाश आनंद को और बहन जी को बीएसपी की रैलियों को बड़े पैमाने पर दिखा रही थी, कवर कर रही थी, वही मीडिया अब बहन जी के खिलाफ खबर चला रही है, आकाश आनंद के खिलाफ खबर चला रही है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब कुछ दिनों का खेल होता है, और उसके बाद सब लोग भूल जाएंगे, और सब लोग इस बात से एग्री करेंगे कि बहन जी का जो डिसीजन है वो बिल्कुल सही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आकाश आनंद लंबी छलांग मारेंगे भविष्य में, अब बड़े बड़े बाज बनकर आकाश में उड़ेंगे। आकाश उड़ सकते हैं, उसमें क्वालिटी है, उनमें कैपेबिलिटी है, और वो अपनी कैपेबिलिटी और क्वालिटी के आधार पर वो आगे बढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।